मोदी जी को कोई हक नहीं था जो प्रधानमंत्री होते पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देते, फिर जाके मंदिर का शिलान्यास करते। जब भी जहां भी जाते हैं कैमरा उनके ऊपर फोकस रहता है और धर्म के जितने भी काम करते प्रधानमंत्री के रूप में करते, व्यक्तिगत रूप में नहीं करते। आप सारे काम प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं और संविधान की शपथ आपने ली। और संविधान कैसा है कि देश धर्मनिरपेक्ष है, देश की सरकार धर्मनिरपेक्ष है, सरकार का कोई धर्म नहीं है और प्रधानमंत्री ही सरकार है। और जहां से वो सांसद हैं वहां ये सब घट रहा है। इसके विषय में उनकी जुबान पर ताला क्यों है? बोलते क्यों नहीं हैं? जो गलत हो रहा है उसे रोकते क्यों नहीं है? हां बिल्कुल, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है और केवल मुसलमान को नहीं, निशाने पे सामने मुसलमान को लिया गया है और बाकी पीछे से, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे जो एससी और एसटी के लोग हो यानी दलित समाज के लोग हो, सबको निशाने पर लिया गया। किसी धर्म विषय से अगर धर्म को मानना है तो वो उनका अपना व्यक्तिगत, अपने घर में मानो आप, लेकिन जब समाज में आप कर रहे हो, किसी एक व्यक्ति के नहीं हो, आप एक धर्म के नहीं हो, जाति के नहीं हो। बीजेपी का कोई स्टंट नहीं है, बीजेपी प्रवक्ता का ना ना, बीजेपी कहां, ये तो सब कुछ मोदी जी का है। मोदी जी, बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी है, इनको जो है ना भाजपा की जगह कर देना चाहिए मोदी पार्टी। सर अलग सा एक माहौल बना हुआ है सर, बार बार जो है मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, इस तरीके का माहौल सर अचानक से कैसे? ज्यादा अचानक से नहीं है, बाकायदा सोचित समझित साजिश के तहत बनाया गया है। आप पूछिए, जब धर्म हर किसी का व्यक्तिगत मसला है, आपका भी, मेरा भी, इनका भी, उनका भी, मोदी जी का भी, आप सबका, और देश के संविधान ने हर किसी को अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी दी है, फंडामेंटल राइट्स है, आप कीजिए जैसे करना है। लेकिन जब सरकार धर्म का काम करे तो वो संविधान के विरोध में काम कर रही है। मोदी जी को कोई हक नहीं था जो प्रधानमंत्री होते पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देते, फिर जाके मंदिर का शिलान्यास करते, फिर जाके जो भी होना था करते। लेकिन जब भी जहां भी जाते हैं कैमरा उनके ऊपर फोकस रहता है और धर्म के जितने भी काम करते प्रधानमंत्री के रूप में करते, व्यक्तिगत रूप में नहीं करते। आप करिए ना व्यक्तिगत रूप में, खूब आप कीजिए, गंगा में डुबकी लगाइए, आप कॉरिडोर में खूब जो है जो आपको करना है, जिस तरह से पूजा करनी, कौन रोक रहा है? बट प्रधानमंत्री के रूप में नहीं। आप सारे काम प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं और संविधान की शपथ आपने ली। और संविधान कैसा है कि देश धर्मनिरपेक्ष है, देश की सरकार धर्मनिरपेक्ष है, सरकार का कोई धर्म नहीं है और प्रधानमंत्री ही सरकार है और प्रधानमंत्री ही उस संविधान का पालन नहीं कर रहे, उसका पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। 8 साल में जितनी नफरत प्रधानमंत्री के काल में बढ़ी है और प्रधानमंत्री जो स्वयं जिम्मेदार है इसके लिए, ऐसी नफरत इस देश में पहले कभी नहीं थी। सर किस तरह की घृणा? आप देखिए कि किस कदर मुस्लिम समाज के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। खुलेआम बीजेपी के लोग, बीजेपी से जुड़े हुए लोग, उन संगठनों के लोग खुलेआम मुसलमानों का करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोई एक्शन लिया क्या? कहा प्रधानमंत्री ने कि भाई इस तरह की भाषा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। किसी को, किसी कम्युनिटी पे? हाँ बिल्कुल, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है और केवल मुसलमान को नहीं, निशाने पे सामने मुसलमान को लिया गया है और बाकी पीछे से, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे जो एससी और एसटी के लोग हो यानी दलित समाज के लोग हो, सबको निशाने पर लिया गया। सर अब एक एग्जांपल बता दीजिए, ऐसा कौन सा है, कैसे पता चलेगा उदाहरण के सहित कि जो है दलितों के साथ और जो है मुसलमानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया? मैं बताता हूं किस तरह से, जितने भी मैंने अभी आपको हेट स्पीच की बात बताई, किस तरह से धर्म संसद वगैरह ये सब कर रहे हैं। जो चीज पूरे देश को दिखाई दे रही है मोदी जी को दिखाई नहीं देती। जहांगीरपुरी में बाकायदा हथियार लेके, तलवार लेके, पिस्तौल लेके आप हनुमान जयंती पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा इस देश में पहले कभी नहीं था। और आप बार बार जा रहे हैं, उकसा रहे हैं और उनके वहां जाके एक समाज विशेष के सामने जाके आप बदतमीजी कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देता? क्या प्रधानमंत्री को यह दिखाई नहीं देता? इस देश में प्रधानमंत्री किसी धर्म विषय से अगर धर्म को मानना है तो वो उनका अपना व्यक्तिगत, अपने घर में मानो आप, लेकिन जब समाज में आप कर रहे हो, किसी एक व्यक्ति के नहीं हो, आप एक धर्म के नहीं हो, जाति के नहीं हो, एक प्रदेश के नहीं हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, तो आपको सबकी भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं सर प्रधानमंत्री सबका विकास,
सबका विकास, तो क्यों आपने अब तक मुस्लिम समाज के लोगों को बुरी तरह उन्हें टिकट नहीं देते? आप कहां करते हो बताओ आप? क्यों सर, उनके सांसद मंत्री तो है ही है। सांसद मंत्री बनाना वो एक अलग बात है कि आपने गुलाम पकड़ लिया और लेके उनको बना दिया दिखाने के लिए कि हाँ भाई हाँ ये इस समाज का है। लेकिन तुम ये बताइए कि जब तुम टिकट बंटवारा देते हो, कितनी आबादी है मुस्लिम समाज की? मुस्लिम समाज की आबादी पूरे देश में 15% है। उसके अनुपात में उसे प्रतिनिधित्व देते हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तभी तो होगा जब उन सबको आप प्रतिनिधित्व दोगे। दोते हैं? किसको दिया आपने? किसका प्रतिनिधित्व दिया आपने? किसी भी समाज का बता दो आप, सिवाय सवर्ण समाज के प्रतिनिधित्व देने के बाकी किसका प्रतिनिधित्व दिया है? किसको आप दे रहे हो? और जिनको आप लेके आ रहे हो वो सिर्फ आपके बंधुआ मजदूर की तरह काम करते, गुलाम है और कुछ नहीं। सर चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वो दिल्ली हो, या फिर जो है अजमेर शरीफ की बात हो, तमाम जगह पे जो है प्रक्रिया चल रही है, उस पर बार बार जो है दलीलें दी जा रही है, तमाम खबरें सामने आ रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, उसको लेकर के आपके मन में क्या? मैं समझता हूं कि अगर वो प्रधानमंत्री देश की सेवा की बात करते हैं, अगर वो परिवार का अपने आप को सदस्य मानते हैं 134 करोड़ लोगों का, तो जो उनके शहर में घट रहा, जहां से वो सांसद हैं वहां ये सब घट रहा है, इसके विषय में उनकी जुबान पर ताला क्यों है? बोलते क्यों नहीं हैं? जो गलत हो रहा है उसे रोकते क्यों नहीं हैं? इसीलिए ना सब कुछ उनका ही किया धरा है, सब कुछ उन्हीं के द्वारा कराया जा रहा है, और जो लोग कराने में लगे गए हैं उन सबको संरक्षित किया जा रहा है। बीजेपी का कोई स्टंट नहीं है, बीजेपी प्रवक्ता का ना ना, बीजेपी कहां, ये तो सब कुछ मोदी जी का है। मोदी जी का किया धरा है और कुछ नहीं। बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी है ये तो सब मोदी जी और आपके क्या कहें अमित शाह जी, बस दो लोगों की पार्टी आज की तारीख में यही है। इन्हें पार्टी का नाम दे देना चाहिए, वैसे इनको जो है ना भाजपा की जगह कर देना चाहिए मोदी पार्टी।